तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना के बारे में क्या है, जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय या फिर भूमिका जो है वो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान के सार तत्वों का जो है इसमें उल्लेख है। अब सार तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है आपके आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप, स्रोत और तिथि। आप जो प्रस्तावना के बारे में जो विचार हैं हमने वो अमेरिकी संविधान से लिए हैं। ठीक है जी। प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से। और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और प्रस्तावना की जो प्रेरणा है वो हमने ली है उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है कि प्रस्तावना की जो है संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकृति कब दी गई, तो वह थी 22 जनवरी 1947 को। यानी कि संविधान सभा ने जो प्रस्तावना को अपनाया था वो था 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों। अब जो प्रस्तावना है वो गैर वाद योग्य है, यानी कि नॉन जस्टिएबल। और केवल एक बार जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो था 42वां संशोधन 1976। और इसमें 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। वो 3 शब्द हैं इसमें: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़े गए थे। और इसको आप स्टार मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्रस्तावना जो क्या है, इसमें ना तो सरकार को शक्ति है और ना ही कोई बाधा है। अब विशेषज्ञ के जो विचार क्या है, यानी कि प्रस्तावना के बारे में जो विशेषज्ञ थे उनके क्या क्या विचार है, यानी कि प्रस्तावना के बारे में किस लेखक ने क्या क्या कहा है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना को जो संविधान की जो कुंजी बोला है वो बोला है अर्नेस्ट वारकर ने। ठीक है जी। और दीर्घकालीन सपनों का जो विचार है वो कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला है। ठीक है जी। प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड किसने बोला है, तो वो बोला है N.A. पालकी वाला ने। उसके बाद है कि प्रस्तावना को गणतंत्र की जन्म कुंडली वो K.M. मुंशी ने बोला है। और संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने बोला है। ये सभी जो विचार हैं ये प्रस्तावना के बारे में दिए थे अलग अलग विशेषज्ञों ने। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारी प्रस्तावना। ठीक है। जिसकी जो शुरुआत है, आपसे पूछ सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत होती है इसकी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को किसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने हैं इसमें? 3। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी है? 5। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए। समानताएं कितनी हैं? 2। 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता और 2 समानता। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, इसको बोलते हैं मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवता है 2006 विक्रमी को जाओ एक द्वंद्वता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रस्तावना के घटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। प्रस्तावना के घटक, तो इसका स्वरूप और उद्देश्य और स्रोत। तो संविधान का स्रोत क्या है?
ठीक है जी। संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग अर्थात जनता। ठीक है जी। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन सा? समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है जी। और ये विचार हमने कहाँ से लिया? ये लिया हमने रूसी क्रांति से, जो कि 1917 में हुई थी। उसके बाद है स्वतंत्रता। ठीक है जी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी? विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति। टोटल 5। और इसका विचार हमें कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है जी। लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद है समानता। समानता यानी कि सभी समान होंगे, ये कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया किसी को भी। उसके बाद है बंधुत्व। बंधुत्व की मतलब होता है भाईचारा। उसके बाद है कि स्वतंत्रता के जो घटक हैं उस यानी कि लागू कब हुई थी? ये हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना का स्वरूप और उसकी प्रकृति कैसी है। तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका मतलब होता है कि बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम, यानी कि जो भी आंतरिक और विदेशिक मामले होंगे उसमें जो है वो लेने में सक्षम होगी। उसके बाद है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट। ठीक है। मिश्रित इसमें अर्थव्यवस्था है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को जो है समानता मिलेगी। उसके बाद है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि शासन चलाने की जो शक्ति है वो जनता में निहित है और चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन किया जाता है, जिसको संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। उसके बाद है लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है अप्रत्यक्ष, नंबर 2 है अप्रत्यक्ष। ठीक है जी। एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है कि जनता की सीधे भागीदारी। ठीक है जी। दूसरा है जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी, जैसे भारत में है। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख यानी कि जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित, यानी कि चुनना। ठीक है जी। और दूसरा होता है कि मंत्रियों की सहायता से शासन का संचालन। ठीक है जी। राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अब है कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ जो विवाद हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। पहला है बेरूबारी मामला, जो कि 1960 में होता है। इसमें कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है जी। और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद आता है सज्जन सिंह केस 1964 में। इसमें कहा गया कि पूर्ण निर्णय पर जब पुनर्विचार का सुझाव दिया गया, यानी कि जो निर्णय दिया था ये वाला, इस पर जब पुनर्विचार का सुझाव दिया गया। उसके बाद है गोलकनाथ मामला 1967। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है जी। शाश्वत एवं गैरवाद योग्य है। उसके बाद आता है केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें कहा गया जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है जी। और इसमें संशोधन संभव है, परंतु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर LIC बनाम भारत संघ 1995। इसमें कहा गया जो प्रस्तावना है वो अभिन्न अंग तो है, लेकिन न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद है SR बोमई 94। ठीक है। 1994 कहा गया जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है जी। भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो भारतीय संविधान की नंबर 1, तो इसमें ST एवं अल्पसंख्यक हेतु विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है। उसके बाद है कि संज्ञात्मक परंतु एकात्मक की ओर झुकाव है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, मौलिक अधिकार है और कर्तव्य है, त्रिस्तरीय जो है शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है। ठीक है जी। विधि का शासन है, सार्वभौमिक वशक मताधिकार है, न्याय एवं अन्यायता का मिश्रण है, संसदीय शासन प्रणाली है, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है जी। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका संविधान के एकात्मक एवं संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। ये इधर एकात्मक है, इधर है संघात्मक। एकात्मक क्या है, शक्तिशाली कौन होता है, केंद्र। तेज राष्ट्रपति शासन होता है, एकल नागरिकता होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और आपातकाल में बिना संशोधन के एकात्मक स्वरूप। उसके बाद है संघात्मक। संघात्मक में क्या होता है, संघ एवं राज्य में शक्तियां जो है विभाजित होती हैं, संविधान लिखित होता है, द्विसदनीय विधायिका होती है, संसद में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और केंद्र व राज्यों में अलग सरकारें होती हैं, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है। तो ये है आपका एकात्मक और संघात्मक में अंतर। यहाँ से आकर क्वेश्चन बनता है तो आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो संविधान के प्रमुख स्रोत, भाग और अनुच्छेद अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।